जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार राजा श्रेणिक की राजधानी राजगृह में तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु पधारे। वनमाली से प्रभु के शुभागमन के समाचार जात कर राजा श्रेणिक परिजनों एवं प्रजाजनों के साथ महावीर प्रभु के दर्शनार्थ समसरण में गए। उन्होंने भक्ति पूर्वक प्रभु की भक्ति अर्चना की और धर्मामृत का पान किया। तत्पश्चात राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, मुझे अपने पूर्व भव की कथा जानने की अभिलाषा है। गौतम स्वामी ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर कहा, हे श्रेणिक, सुनो, 2 भव पूर्व तुम भीलराज थे। उस समय तुमने मांस त्याग की एक प्रतिज्ञा ली थी। उसके फलस्वरूप तुम स्वर्ग में देव होकर फिर यहाँ के राजा हुए हो। पूर्व भव में तुम विंध्याचल में वादिरसार सस्तकेसा और का नाम के भील थे। वहां तुम शिकार करते और मांस खाते थे। एक बार महाभाग्य से तुम्हें जैन मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज ने अत्यंत करुणा पूर्वक कहा, हे भव्य, मांसाहार महापाप है, उसे तू छोड़ दे। तुमने भद्र भाव से कहा, प्रभो, मांस का तो हमारा व्यापार है, उसे मैं सर्वथा नहीं छोड़ सकता। फिर भी हे स्वामी, आपके बहुमान पूर्वक मैं कौए का मांस छोड़ता हूँ, भले ही प्राणांत क्यों न हो जाए, परंतु मैं कौए का मांस कभी नहीं खाऊंगा। श्री मुनिराज ने उसे भव्य जानकर यह प्रतिज्ञा दे दी। हे श्रेणिक, उसके बाद कुछ ही समय में ऐसी घटना घटित हुई कि उसी वादिरसार भील को महाभयंकर विचित्र रोग हुआ और औषधि द्वारा अनेक उपाय करने पर भी वह रोग दूर नहीं हुआ। औषधि के रूप में यदि कौए का मांस खाओगे तो रोग मिट जाएगा, ऐसा एक मूर्ख वैद्य ने कहा। किंतु वादिरसार भील अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। उसने कहा, मरण हो तो भले ही हो जाए, परंतु मैं कौए का मांस कभी नहीं खाऊंगा। वादिरसार के एक मित्र अभय कुमार के जीव ने यह बात सुनी और वह उसे समझाने के लिए वादिरसार के पास आ रहा था। इसी समय जब रास्ते में उसने एक यक्ष देवी को उदास चित्त बैठे देखा, तब उस मित्र ने उसकी उदासी का कारण पूछा। यक्ष देवी रानी चेलना के जीव ने कहा, हे भाई, तुम अपने मित्र वादिरसार के पास जा रहे हो। उसे कौए के मांस का त्याग है, लेकिन यदि तुम जाकर उसे दवा के रूप में कौए का मांस खाने के लिए कहोगे और कदाचित वह प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर मरण से बचने के लिए कौए का मांस खाएगा, तो मरकर नरक में जाएगा। अतः उसकी दशा का विचार करके मैं दुखी हूँ। उस समय उसे आश्वासन देकर वह कुशल मित्र वादिरसार भील के पास आया और उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, हे मित्र, कौए का मांस खाओगे तो तुम्हारा रोग मिट जाएगा, दूसरी कोई दवा उपयोगी नहीं है। जब वह नहीं माना, तब उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, भाई, हट छोड़ दो, व्यर्थ ही मरण हो जाएगा। एक बार औषधि के रूप में कौए का मांस खा लो, अच्छे हो जाने पर फिर व्रत ले लेना। तब भील ने मित्र को समझाते हुए कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, जैसे तैसे एक छोटा सा व्रत लिया है, और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि उसे भी छोड़ दूं। जिसे धर्म से किंचित भी स्नेह होगा, वह मरण अवस्था में भी व्रत को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। उसकी दृढ़ता देखकर उसका मित्र प्रसन्न हुआ और रास्ते में यक्ष देवी के साथ हुई सब बात उसने वादिरसार को बताई कि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के कारण
तुम देव पर्याय प्राप्त करोगे। हे श्रेणिक, उस समय मात्र कौए का मांस छोड़ने का भी ऐसा महान फल जानकर उस भील राजा को उन जैन मुनिराज पर दृढ़ श्रद्धा हो गई और अहिंसा धर्म का उत्साह बढ़ा, जिससे जैन धर्म के स्वीकार पूर्वक उसने मांस आदि का सर्वथा त्याग करके अहिंसादि 5 अणुव्रत धारण किए और पंच परमेष्ठि की भक्ति पूर्वक शांति से प्राण त्याग कर व्रत के प्रभाव से उसका आत्मा सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। गौतम स्वामी आगे कहते हैं, हे श्रेणिक, वह भील तुम ही हो। उस देव पर्याय से च्युत होकर तुम इस राजगृह में श्रेणिक राजा हुए हो और एक भव के बाद तीर्थंकर बनोगे। भील के व्रतों का ऐसा उत्तम फल देखकर उसके मित्र ने भी अणुव्रत धारण किए और वह मित्र भी वहां से मरकर ब्राह्मण का अवतार लेकर अरहतदास सेठ होकर जैन संस्कार प्राप्त करके स्वर्ग गया और वहां से मरकर तुम्हारा पुत्र अभय कुमार हुआ है। वह तो इसी भव में जैन मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। श्रेणिक ने पूछा, हे स्वामी, उस यक्ष देवी का क्या हुआ? गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, वह यक्ष देवी उसके बाद कितने ही भव धारण करके अनुक्रम से वैशाली के चेटक राजा की पुत्री चेलना हुई, जो अभी तुम्हारी पटरानी है। अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुनकर राजा श्रेणिक को यथार्थ बोध हुआ। उसने तीर्थंकर प्रभु के समीप विशेष आत्मशुद्धि पूर्वक क्षय का सम्यक्त्व प्रकट किया। इतना ही नहीं, धर्म की उत्तम भावना के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधना भी शुरू कर दिया और भगवान महावीर के 8,000 वर्ष बाद वे इस भरत क्षेत्र में महापद्म नामक प्रथम तीर्थंकर होंगे। श्री गौतम गणधर के श्रीमुख से अपने भूतकाल के भवों का वर्णन सुनकर श्रेणिक राजा वैराग्य पूर्वक अपने भविष्य के भवों के बारे में भी उनसे पूछते हैं। तब गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, पहले अज्ञान दशा में मिथ्यात्वादी पापों के सेवन से और जैन मुनि यशोधर पर उपसर्ग करने से जो पाप तुमने बांधे थे, उससे तुम पहले नरक में जाओगे, लेकिन कभी भी अपने आत्मा को विस्मृत नहीं करोगे। और 16 कारण भावना भाते हुए दूसरे भव में तुम इस भरत क्षेत्र में महापद्म नामक त्रिलोक पूज्य प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। अंत में समस्त श्रोताओं का संबोधित करते हुए गौतम गणधर ने कहा, अहो, एक ही जीव एक ही भव में एक बार में नरक गमन के योग्य कर्म बांधता है और फिर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बांधता है। देखो तो सही जीव की परिणति की विचित्रता। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक ने अपने बारे में एक साथ 2 बातें सुनी। आगामी भव में नरक जाना और 2 उसके बाद के भव में तीर्थंकर बनना। ये दोनों बातें एक साथ सुनकर उन्हें कैसा लग रहा होगा? प्रसन्नता हुई होगी या खेद हुआ होगा? अरे, कहाँ हजारों वर्ष तक नरक के घोरातिघोर अत्यंत दुहक की वेदना और कहाँ त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पदवी। अहो, कैसा विचित्र संयोग है। एक ओर नरक गति का खेद तो दूसरी ओर तीर्थंकर पद का हर्ष। किंतु हे भव्य जीवों, तुम श्रेणिक में ऐसा हर्ष या खेद ही नहीं देखना। इन दोनों के अलावा एक तीसरी अत्यंत सुंदर वस्तु भी उसी समय श्रेणिक राजा में वर्त रही है। उसे तुम देखना, तभी तुम धर्मात्मा श्रेणिक को समझोगे, वरना तुम श्रेणिक के प्रति अन्याय करोगे। क्या है तीसरी वस्तु? वह है ज्ञान चेतना, जो हर्ष शोक दोनों से सर्वथा अलिप्त परम शांत वर्त रही है।
यह ज्ञान चेतना तो नरक के कष्टों को वेदती है और न ही तीर्थंकर प्रकृति के कर्म को वेदती है। दोनों कर्मों से भिन्न नैष्कर्म्य भाव से कर्मों से छूटकर परम शांति से मोक्ष पंथ को साध रही है। यह है श्रेणिक का सच्चा स्वरूप, उसे समझना चाहिए, तभी राजा श्रेणिक की नरक दशा या तीर्थंकर दशा दोनों को सुनकर तुम भी राग द्वेष से भिन्न शांत ज्ञान चेतना रूप में रह सकोगे और मोक्ष पंथ की साधना कर सकोगे। चंपा नगरी में राजा श्वेतवाहन राज्य करता था। एक बार भगवान महावीर का उपदेश सुनकर उसका हृदय वैराग्य से भर गया। इस कारण उसने अपने पुत्र विमल वाहन को राज्य का भार सौंपकर अनेक राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। बहुत समय तक मुनियों के समूह के साथ रहकर अखंड संयम को साधते साधते जब वे मुनिराज एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, उसी समय राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे श्वेतवाहन मुनि को ध्यानस्थ देखकर राजा श्रेणिक ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु नमस्कार करते हुए उनकी मुख मुद्रा विकृत दिखाई दी। राजा श्रेणिक ने समसरण में पहुंचकर गणधर भगवान से उसका कारण पूछा। उत्तर में गणधर प्रभु ने कहा, हे श्रेणिक सुन, आज वे मुनिराज श्वेतवाहन 1 माह के उपवास के बाद आहारचर्या के लिए नगर में गए थे। वहां 3 मनुष्य मिलकर उनके पास आए। उनमें से एक मनुष्य मनुष्यों के लक्षण जानने वाला था। उसने इन मुनिराज को देखकर कहा कि इसके लक्षण तो साम्राज्य पदवी के कारण हैं, परंतु यह तो भिक्षा के लिए भटक रहा है, इसलिए जो शास्त्र में कहा है वह मिथ्या प्रतीत होता है। उसके उत्तर में दूसरे मनुष्य ने कहा, भाई, शास्त्र में जो कहा है वह मिथ्या नहीं है। ये मुनिराज तो साम्राज्य का त्याग करके ही मुनि हुए हैं। किसी कारण से विरक्त होकर इन्होंने राज्य का भार छोटे से बालक पर डाल दिया है और स्वयं तपश्चरण कर रहे हैं। यह सुनकर तीसरा मनुष्य बोला, तब तो इसका तप पाप कारण है, इससे क्या लाभ है? यह बड़ा दुष्ट है। इस कारण दया छोड़कर लोक व्यवहार से अनभिज्य असमर्थ बालक को राज्यभार सौंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ तप कर रहा है, और उधर इसके मंत्री आदि सभी लोगों ने बालक को सांकल से बांधकर राज्य का विभाग कर लिया है। अब वे पापी लोग अपनी इच्छानुसार स्वयं राज्य का उपभोग कर रहे हैं। इस प्रकार तीसरे मनुष्य के वचन सुनकर मुनिराज श्वेतवाहन स्नेह और मान के कारण भोजन किए बिना ही नगर से वापस वन में आकर वृक्ष के नीचे जा बैठे हैं। बाह्य कारण और अपनी योग्यता से उनके हृदय में तीव्र क्रोध कषाय उत्पन्न हुई है। संक्लेश परिणामों से अशुभ लेश्या वृद्ध्यंगत हुई है। जो मंत्री आदि प्रतिकूल हुए हैं, उन्हें हिंसा आदि सर्व प्रकार से निग्रह करने का चिंतन करने से वे मुनिराज इस समय संरक्षा नामक रौद्र ध्यान में दाखिल हुए हैं। यदि अब आगे अंतर मुहूर्त तक उनकी यही स्थिति रही तो वे नरकायु का बंधन करने योग्य हो जाएंगे। अतः हे श्रेणिक, तू शीघ्र जाकर उन्हें संबोधित कर कि हे साधु, शीघ्र ही इस अशुभ ध्यान का परित्याग करके क्रोध रूप अग्नि को शांत करो, मोह की जाल को दूर करो। तुमने जो यह मोक्ष के कारण रूप संयम को धारण करके छोड़ा है, उसे वापस अंगीकार करो। यह स्त्री, पुत्र तथा भाई आदि का संबंध तो अमनोज्य
और संसार को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार युक्तिपूर्ण संबोधन से तुम मुनिराज का स्थितिकरण करो। तुम्हारे उपदेश से वे पुनः स्वरूप में स्थिर होकर शुक्ल ध्यान रूप अग्नि से घाती कर्म रूपी सघन वन को भस्म कर देंगे और केवल ज्ञान आदि लब्धियों से देदीप्यमान शुद्ध स्वभाव के धारक हो जाएंगे। गणधर महाराज के ऐसे वचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिराज के समीप गए और गणधर महाराज द्वारा बताए मार्ग से उन्हें प्रसन्न किया। उन मुनिराज ने भी तुरंत समस्त संकल्प विकल्पों का परित्याग करके क्षपक श्रेणी आरोहण कर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त किया। देखो, परिणामों की कैसी विचित्र योग्यता है कि थोड़ी देर पहले 7वें नरक के योग्य परिणाम और थोड़ी देर पश्चात केवल ज्ञान। इसलिए इन परिवर्तनशील अध्रुव परिणामों का व्यामोह तजकर अपरिवर्तनशील त्रिकाली ध्रुव जायक स्वभाव का ही अवलंबन करना चाहिए। हस्तिनापुर का राजा विजयदत्त धर्मात्मा था। उसकी रानी का नाम विजया था। गुरुदत्त उनका पुत्र था। उसकी प्रवृत्ति बाल वय से ही सरल और गंभीर थी। उसकी सुंदरता भी बहुत थी। अपने पिता विजयदत्त के मुनिदीक्षा लेने के पश्चात राज्य का भार पुत्र गुरुदत्त पर आ गया था। उसके द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक राज्य की संभाल करने से प्रजा प्रसन्न थी। प्रजा को दोहक होने पर गुरुदत्त चिंता पूर्वक मिटाता था। समीप ही द्रोणी पर्वत था। वहां एक विकराल सिंह रहता था। उसके भय से सारा नगर त्रास पाता था और सदा ही भय बना रहता था कि न जाने कब किस समय सिंह हमला कर दे। इस कारण उससे बचने के लिए समस्त नगर के लोगों ने गुरुदत्त से प्रार्थना की कि महाराज, पर्वत पर रहने वाले हिंसक सिंह से हम सदा भयभीत रहते हैं। अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न करो कि हमारा भय दूर हो जाए। ग्राम के लोगों को आश्वासन देकर राजा गुरुदत्त वीर योद्धाओं को लेकर पर्वत पर गया और सिंह को चारों तरफ से घेर लिया, परंतु सिंह वहां से भागकर एक अंधेरी गुफा में जाकर छिप गया। गुरुदत्त ने यह मौका देखकर गुफा के चारों तरफ लकड़ियों का ढेर करके उसमें आग लगा दी। सिंह इस गुफा में से निकल नहीं सका और वहीं जलकर मर गया। मृत्यु के समय सिंह को बहुत कष्ट हुआ। मृत्यु के पश्चात सिंह के जीव ने चंद्रपुरी नगर में ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसका नाम कपिल था, जिनेंद्र भक्त राजा। गुरुदत्त संसार से विरक्त होकर जिंदीक्षा लेकर मुनि हुए। वे अपनी वैराग्य दशा प्रकट करते करते अनेक देशों में विहार करते हुए एक बार चंद्रपुरी में आए। एक दिन की बात है कि गुरुदत्त मुनि कपिल के खेतों में कायोत्सर्ग करके खड़े थे। उस समय कपिल खेत में आया। वह अपनी पत्नी से कहकर आया था कि मैं खेत पर जा रहा हूँ, अतः तुम भोजन लेकर खेत पर आ जाना। परंतु कपिल ने खेत में एक मुनि को ध्यान करते देखकर खेत को जोतना उचित नहीं समझा, इसलिए वह दूसरे खेत पर चला गया। जाते समय मुनि से कहता गया कि थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी भोजन लेकर आएगी। आप उससे कहना कि कपिल दूसरे खेत में गया है। सत्य ही है कि मुनियों के मार्ग को नहीं समझने वाले अनर्थ कर बैठते हैं। तत्पश्चात कपिल की पत्नी भोजन लेकर खेत में आई तो वहां अपने पति को नहीं देखा। अतः मुनि से पूछा कि महाराज, मेरे पतिदेव यहाँ से कहाँ गए हैं? परंतु मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उत्तर नहीं मिलने से वह स्त्री वापस घर चली गई। समय अधिक हो जाने पर कपिल ब्राह्मण भूख से बहुत व्याकुल हो रहा था, इसलिए उसे पत्नी पर क्रोध आ गया। उसने घर आकर गुस्से में पत्नी को फटकार लगाई कि मैं तो भूख से मर रहा था और तेरा भोजन लाने का ठिकाना ही नहीं है। तब ब्राह्मणी घबराकर कहने लगी कि मेरा अपराध क्या है। मैंने तो उस साधु से पूछा था, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं घर चली आई। यह बात सुनकर कपिल ब्राह्मण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने दांत पीसकर कहा कि क्या उसने तुझे जवाब नहीं दिया? ठीक है, मैं अभी खेत पर जाकर उसकी खबर लेता हूँ। कपिल पूर्व जन्म में सिंह था और उसकी मृत्यु गुरुदत्त द्वारा उसी अवस्था में हुई थी। अब शत्रुता को जागृत करने के लिए यह घटना सहायक बनी। कपिल क्रोधित होकर मुनि के पास आया और उसने गुरुदत्त मुनि को रुई में लपेटकर आग लगा दी। मुनि पर कठोर उपसर्ग हुआ, परंतु मुनि ने उसे धीरता से सहन किया। अंत में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों का अभाव करके मुनिराज गुरुदत्त ने केवल ज्ञान प्रकट किया। उसी समय देवों ने आकर उनकी पूजा करके केवल ज्ञान का महान उत्सव मनाया। यह सब घटना देखकर कपिल को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया कि मैंने साधु को अत्यंत निर्दयता से जलाया है। इस प्रकार उसको आत्मग्लानि पूर्वक बहुत पश्चाताप हुआ और भक्ति पूर्वक भगवान के पास अपने अपराध की क्षमा मांगी। भगवान का उपदेश सुनकर उस पर बहुत प्रभाव पड़ा और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कपिल ब्राह्मण ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। यह कहानी जहां हमें मुनिराज गुरुदत्त के उदाहरण से समता भाव की सीख देती है, वहीं कपिल ब्राह्मण की परिणति में परिवर्तन की घटना पर्याय की परिवर्तनशीलता का भी बोध कराती है। हमें ज्ञात होता है कि क्षण भर पहले का पापी क्षण भर बाद धर्मात्मा बन सकता है। इस प्रकार पर्याय की परिणमनशीलता में व्यामोहित न होकर विषम परिस्थितियों में भी गुरुदत्त मुनिराज की तरह मेरुसम अचल स्वभाव परिणति का बोध प्राप्त करना ही इस कथा का तात्पर्य है। देखो, सत्पुरुषों का संग सदा सुखदायी होता है। एक महाक्रोधी ब्राह्मण क्षण भर में सब त्याग करके योगी हो गया। इसलिए भव्य जीवों को सदा अपने को सत्संग से पवित्र करते रहना चाहिए।